60 के बाद स्वस्थ और सम्मानजनक जिंदगी के 17 रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो आ गए एक नई और ख़ास वीडियो के साथ में जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। 60 के बाद ये 18 रहस्य जान ली तो न तो शरीर साथ छोड़ेगा और न सम्मान कम होगा। 60 के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती बल्कि समझदारी से जीने की शुरुआत होती है। जो लोग 60 के बाद इन 18 रहस्यों को अपना लेते हैं वे स्वस्थ भी रहते हैं और सम्मान भी पाते हैं। बढ़ती उम्र को बोझ नहीं, अनुभव की ताकत बनाइए। उम्र बढ़ने के साथ आदतें बदलेंगी, ज़िंदगी अपने आप बेहतर हो जाएगी। 60 के बाद दवा से ज़्यादा काम करती है सही आदतें और सकारात्मक सोच। स्वस्थ शरीर और सम्मानजनक जीवन का राज आपकी रोज की छोटी छोटी आदतों में छिपा है। बुढ़ापा नहीं, लापरवाही इंसान को कमज़ोर बनाती है। अगर 60 के बाद भी आत्मनिर्भर और खुश रहना चाहते हैं तो इन बातों को ज़रूर अपनाइए। उम्र सिर्फ एक संख्या है, असली ताकत आपके विचार और जीवन शैली में होती है। सम्मान वही पाता है जो उम्र के साथ खुद को बेहतर बनाना नहीं छोड़ता। नंबर एक तो कम खाएं, अच्छा खाएं। उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर की कैलोरी की ज़रूरत कम होती है लेकिन पोषण की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए पेट भरने के लिए नहीं, शरीर को मजबूत रखने के लिए खाएं। प्रोटीन को अहमियत दें। दालें, पनीर, फल, हरी सब्जियां और प्रोटीन वाली चीज़ें बढ़ाएं। सफ़ेद जहर यानी चीनी, मैदा और नमक का सेवन कम से कम करें क्योंकि यही कई बीमारियों की जड़ बनते हैं। नंबर 2, अक्सर हम पेट भरकर खाते हैं जो 60 के बाद जहर के समान होता है। रोटी हमेशा अपनी भूख से 30% कम खाएं। जब आपको लगे 2 रोटी की और जगह है तभी अपने हाथ खींच लें, यानी 4 रोटी की भूख है तो सिर्फ 2 ही रोटी खानी चाहिए। यह आदत कभी भी आपको भारीपन या सुस्ती महसूस नहीं होने देगी। नंबर 3, सुबह सुबह गुनगुना पानी अमृत समान है। सुबह खाली पेट घूट घूट करके गुनगुना पानी पीना शरीर को अंदर से साफ करता है, पाचन सुधारता है, कब्ज कम करता है और दिन की शुरुआत हल्केपन से करवाता है। नंबर 4, पैदल चलना सबसे सस्ती और असरदार दवा है। इसे मेडिटेशन इन मोशन कहते हैं। रोजाना 30 मिनट पैदल चलना दिल, फेफड़ों और जोड़ों को सक्रिय रखता है, साथ ही दिमाग को भी शांत करता है। चलना उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा करने की सबसे आसान आदत है। नंबर 5, 60 के बाद लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज करें। भारी वजन उठाने की बजाय शरीर के लचीलेपन पर ध्यान दें। उम्र के साथ गिरने का खतरा बढ़ता है, इसलिए सिर्फ ताकत ही नहीं, बैलेंस भी ज़रूरी है। योगा, स्ट्रेचिंग या एक पैर पर खड़े होने जैसे आसान अभ्यास आपको ज़्यादा सुरक्षित बनाते हैं। नंबर 6, दिमाग को भी रोज़ एक्सरसाइज दें। सिर्फ शरीर ही नहीं, दिमाग को भी एक्टिव रखना ज़रूरी है। पहेलियाँ सुलझाएं, सुडोकू खेलें या कोई नया वाद्य यंत्र जैसे हारमोनियम या बांसुरी बजाना सीखें। रोज़ाना कम से कम 15 मिनट कुछ नया पढ़ें। यह अल्जाइमर और भूलने की बीमारी को दूर करता है। नंबर 7, नींद को प्राथमिकता दें। गहरी नींद शरीर की मरम्मत का समय है। रात को 10 बजे तक सो जाएं। सोने से पहले अपने हाथों पैरों की मालिश जरूर करें, इससे रक्त संचार बढ़ता है और नींद गहरी आती है। नंबर 8, अकेलेपन को खुद पर हावी मत होने दें। अपने हम उम्र लोगों के साथ पार्क में बैठें, हंसी मजाक करें। हंसना सबसे बड़ी दोस्ती है। घर में बच्चों के साथ समय बिताएं। हो सके तो मिट्टी से जुड़े गार्डनिंग करें। पौधों को बढ़ता देखना मन को असीम शांति देता है जो किसी दवा से कम नहीं है। नंबर 9, 60 के बाद नियमित जांच करवाते रहें। कई बीमारियां शुरुआत में संकेत देती हैं लेकिन लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। समय समय पर बीपी, शुगर, आँखों की हड्डियों की जांच करवाना समझदारी है। नंबर 10, मौन का जादू। जी हाँ, यह जादू बहुत ही खास होने वाला है। 60 की उम्र के बाद इंसान बहुत बोलता है या सलाह देता है। दिन में 1 घंटा पूरी तरह मौन रहने की आदत ज़रूर डालें। इसका फ़ायदा यह होगा कि जब हम चुप रहते हैं तो हमारे प्राण ऊर्जा बचती है। मौन रहने से ब्लड
ब्लड प्रेशर प्राकृतिक रूप से कम होता है और दिमाग की नसों को आराम मिलता है। यह मानसिक शांति के लिए किसी दवा से बड़ा नुस्खा है। नंबर 11, सन गैजिंग। यह एक पुरानी पद्धति है। सुबह सूरज निकलने के पहले 10 मिनट के अंदर हल्की गुलाबी धूप को अपनी आंखों से सीधा देखें, सिर्फ 30 मिनट के लिए। इससे फ़ायदा यह होगा कि इससे शरीर में पीनियल ग्लैंड को सिग्नल मिलता है, जिससे रात को नींद अच्छी आती है और आँखों की मांसपेशियाँ ढीली होती हैं। यह चश्मा उतारने में भी आपकी बहुत मदद कर सकता है, यानी आपकी नज़र तेज़ होती है। या यह विटामिन डी और मूड के संतुलन में भी मदद करती है। नंबर 12, मिट्टी के बर्तन की वापसी। 60 के बाद एल्यूमिनियम और प्लास्टिक के बर्तनों को रसोई से विदा करें। पानी पीने के लिए तांबा या कॉपर का लोटा और खाना पकाने के लिए मिट्टी की हांडी या फिर लोहे की कढ़ाई का उपयोग शुरू कर दें। मिट्टी के बर्तन भोजन के पीएच लेवल को बनाए रखते हैं, जिससे बुढ़ापे में होने वाली एसिडिटी और कब्ज जड़ से ख़त्म हो जाती है। नंबर 13, 60 के बाद रक्त संचार पर ध्यान दें। हाथों को रगड़ें और उन्हें आंखों पर रखें। इस तरह अपने पैरों को तलवों को भी आपस में रगड़ने की कोशिश करें। इससे फ़ायदा यह होगा कि ये शरीर की ऊर्जा को रिचार्ज करने जैसा है। इससे अंगों के खून का बहाव बढ़ता है। सुबह उठने पर शरीर में जकड़न नहीं होती। नंबर 14, कमरा और माहौल अपना ज़रूर बदलें। अक्सर बुजुर्ग एक ही कमरे में पड़े रहते हैं। अपने कमरे की सेटिंग को बदलिए। दीवारों पर हल्के और खुशमसाज पीला या नीले रंग लगवाएं। खिड़कियों को खुला रखें, ताज़ी हवा पास होती रहे, कमरे में फ्रेश एयर आती रहे। छोटे छोटे पौधों जैसे तुलसी, पुदीना या लेमन ग्रास लगाएं। इससे खुशबू आपके मूड को बिना किसी कारण से अच्छा रखेगी। नंबर 15, पछतावों का बोझ छोड़ें। पुरानी गलतियों और दुखों को पकड़ कर रखना मानसिक थकान बढ़ाता है। जो बीत गया उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। यही असली मानसिक स्वतंत्रता है। नंबर 16, नॉन डैमेज हेड चैलेंज। 60 के बाद दिमाग की नसें सुस्त होने लगती हैं। इसे रिब्यूट करने का तरीका यही है कि उल्टे हाथ का इस्तेमाल करें। क्या करना है? अगर आप अपने सीधे हाथ में काम करते तो दिन में कम से कम 10 मिनट अपने बाएं यानी उल्टे हाथ को छोटे काम करें, जैसे कंघी करना, ब्रश करना या चम्मच से खाना। इसका फ़ायदा इस उम्र में बहुत अच्छी तरह होता है। यह दिमाग में उस हिस्से को सक्रिय करता है जो निष्क्रिय पड़ा हुआ है। इससे मेमोरी और शरीर का संतुलन ज़बरदस्त होता है। नंबर 17, वाटर शॉक इम्यूनिटी बूस्टर। नहाने के अंत में सिर्फ आखिरी के 30 सेकंड के लिए बिल्कुल ठंडे पानी अपने शरीर पर डालें। इसका फ़ायदा यह होगा कि अचानक लगने वाले ठंडा झटका शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को जगा देता है। इससे खून का बहाव अंदरूनी अंगों की तरफ बढ़ता है और शरीर में ब्राउन फैट एक्टिव होता है, जो बुढ़ापे की सुस्ती को ख़त्म करता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।